My name is Pulkit Astana and I'm 19 years old. I have autism and I'm pursuing a BCA course in Don Bosco College. When I was a kid, I never used to sit in one place and also used to get upset with my classmates. But all my teachers are helping me to make everything right. I study at home by revising as well as getting a tutor to help everything out. I have 8 friends, like a full group. They have a strong support, such as writing down the notes due to my absence, and plus helping out with the activities in college. After studying, I might become as an IT engineer in the office. I lost my father when I was in 8th standard, but my mother is playing a very crucial role to help me out by making everything right. जब वो 1 साल का था, जब बोलना नहीं किया तो मैंने सेतु गई, मैं बोलना स्टार्ट नहीं किया तो सेतु में उन्होंने टेस्ट करके बताया कि वो ऑटिस्टिक है और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग मस्ट है। तब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, स्पीच थेरेपिस्ट और जो ट्रेनिंग वहाँ होती है बिहेवियर की, वो सब स्टार्ट करने के बाद 3 साल का जब हुआ तब उसको रिसोर्स रूम स्कूल में डाला गया, चबी चिक से रिसोर्स रूम जो कि सेतु का ही चलता था। वहाँ पर टीचर्स रहते थे वहीं के, तो वहाँ से फिर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा कर के वो नॉर्मल स्कूल में करने लगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया। जर्नी बहुत लंबी है, थोड़ा मुझे भूल भी गया है धीरे धीरे याद कर रही हूँ। और लेकिन ट्रेनिंग की वजह से वो एक जगह बैठना और सब बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ, उनके साथ पढ़ाई करना, खेलना, धीरे धीरे अब वो इस समय BCA कर रहा है। प्रॉब्लम अभी भी है, कभी कभी कोई चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, समझाना पड़ता है, पर वो पहले के जैसा वो उस तरह इरिटेट नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है, बात समझ जाता है। इस समय वो अकेले बस से कॉलेज जाता है, डॉन बॉस्को कॉलेज में पढ़ता है, अकेले जाता है, अकेले आता है, रोड क्रॉस करना भी सीख गया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं कि शॉप से सामान खरीदना, ये खरीदना, जो एक प्रैक्टिकल होता है, धीरे धीरे वो सीख रहा है। तो ये सब कुछ सेतु के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सेतु के डॉक्टर्स और जो वहाँ डॉक्टर ननिता और जो वहाँ के जितने भी हैं सब, और स्कूल में टीचर्स को भी मैं थैंक्स बोलूँगी, तो आज वो यहाँ तक है। No matter if anyone can have an autism, no one can stop anybody from achieving their goals by working hard. दूसरे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप खुद पेरेंट्स एक्सेप्ट करें कि हाँ है कमी। बहुत से पेरेंट्स होते हैं, पता होता है हाँ है, ना ट्रेनिंग सेंटर लेके जाते हैं, ना कहीं, पता है, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, मालूम है उनको कमी है बच्चे में, कुछ अलग है, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना आप ट्रेनिंग को डिले करोगे उतना आपके बच्चे के लिए उतना समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे पहले तो माइंड से ये निकाल दो कि कंपेयरिंग करना बंद करो कि उसके बच्चे ये कर रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, सब बच्चे अलग हैं। और सबसे दुनिया में कहते हैं, भगवान ने क्या कहते हैं, आपको बहुत ही खूबसूरत जिम्मेदारी दी है। आप ये मत सोचो मेरी किस्मत ख़राब है, और उस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए रहता है उससे डबल आपको उसके लिए करना है, करना चाहिए आपको। और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगी, बार बार आपको थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, क्योंकि टेंशन बहुत होती है, तो खुद भी अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपका कैसा है वो आपके ऊपर है। मैं तो अपने भगवान को मानती हूँ, भगवान की पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो उससे मेरा हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का हेल्दी, मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी मैं नाम नहीं लूँगी कि पेरेंट्स जो है पूरी तरह से मेंटल हो गए हैं कि उनकी बेटी ऐसी है, उनके बच्चे ऐसे, उनके बच्चे ऐसे। जब वो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे तो बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे? सबसे पहले पेरेंट्स के लिए यही है। और पढ़े लिखे पेरेंट्स में ज़्यादा ये सब हो रहा है, वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो ज़्यादा कंपेयरिंग करते हैं। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले थोड़ा जब आप ट्रेनिंग करके आते हो, हफ्ते में 2 या 3 सेशन रहता है, ट्रेनिंग करके आके बैठ गए, नहीं, जो आपने वहाँ 1 घंटे में सीखा है आपको उसको 24 घंटे फॉलो करना है। बाद में आप बोलोगे कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ट्रेनिंग से कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ट्रेनिंग वो सिर्फ 1 घंटे का है, आपको सिर्फ बताते हैं कि आपको कैसे करना है। करना आपको घर में है, 24 घंटे फॉलो करना है उस चीज़ को, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है।
मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैंने इसका टॉयलेट ट्रेनिंग में मुझे 4 महीने लगे सिखाने में, वहाँ जाके बैठने में। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा करने में। लेकिन अब ये है कि वहाँ 1 घंटा मैं ट्रेनिंग लेके आई, मैं सीख गई, हाँ मैंने बस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। आप अपना फिर ट्रेनिंग कराने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। आप ट्रेनिंग कराओ और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको ये बात समझनी है, सबको, कि कैसे उसके साथ मतलब रहना है, कैसे क्या करना है, तब जा कर के आपका डेवलपमेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब ये नहीं है कि वो मतलब 100% नॉर्मल हो सकता है, कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अपना काम कर ले, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ले, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए, यही बहुत है।